गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार वापस आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मधु साइंस क्लासेस। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको लगातार वीडियोस भेजता जा रहा हूँ। आपको हमारी वीडियो लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल मधु साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अगला टॉपिक है हमारा सेंटेंसेस। सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव वर्ड जो है वो अफर्म से बना हुआ है, नेगेटिव शब्द जो है वो निगेट से बना हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो इंट्रोगेट से बना हुआ है। अफर्म का मीन होता है किसी काम के लिए पुष्टि करना, हाँ करना, समर्थन करना उसका। निगेट का मतलब है किसी चीज़ को नकारना, मना करना, मनाही करना। इंट्रोगेट का मीन होता है किसी चीज़ के लिए पूछताछ करना, पूछना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। एन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस अफर्म समथिंग। एक सकारात्मक वाक्य जो होता है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस का मीन होता है सकारात्मक वाक्य। एक सकारात्मक वाक्य जो होता है अफर्म समथिंग, वो किसी चीज़ के होने की पुष्टि करता है, किसी भी चीज़ की पुष्टि करता है, उसका समर्थन करता है, हामी भरता है। अफर्म का मीन होता है पुष्टि करना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जो है क्या हुआ, एन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस अफर्म समथिंग, वो किसी चीज़ की पुष्टि करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, इट इज़ अ स्ट्रीट लाइट। यह एक स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट का मतलब बताएं, वह लैंप या वह रोशनी जो एक गली में लगी हुई होती है, गली में लगी हुई जो लैंप है, बल्ब है या किसी भी प्रकार की कोई लाइट लगी हुई है, उसके लिए बताया जा रहा है। तो इट इज़ अ स्ट्रीट लाइट, यह एक स्ट्रीट लाइट है। इसमें किसी चीज़ के होने की पुष्टि की जा रही है। नेक्स्ट, माई मदर हेल्प मी इन माई होमवर्क। मेरी माता मेरे होमवर्क में, गृह कार्य में, मेरी माता ने मेरे गृह कार्य में मेरी मदद की। मेरी माता जी जो है वो मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करती थी या उन्होंने मेरी मदद की। दोनों सेंटेंस में पुष्टि की गई है। फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है, ये समर्थन किया गया, पुष्टि की गई है कि ये स्ट्रीट लाइट है। दूसरे सेंटेंस में ये बात बताई गई है, इस बात की पुष्टि की गई है कि मेरी माता जी मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करती थी या उन्होंने मेरी मदद की। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ए नेगेटिव सेंटेंस निगेट समथिंग। एक नकारात्मक वाक्य जो है वो किसी चीज़ को नकारता है। निगेट, निगेट का मतलब होता है नकारना, मना करना किसी चीज़ के लिए। तो एक नकारात्मक वाक्य जो है वो किसी चीज़ को नकारता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट इज़ नॉट ए स्ट्रीट लाइट। यह स्ट्रीट लाइट नहीं है। इट इज़ नॉट ए स्ट्रीट लाइट, यह स्ट्रीट लाइट नहीं है। माई मदर डिड नॉट हेल्प मी इन माई होमवर्क। मेरी माताजी ने गृह कार्य में मेरी मदद नहीं की। माई मदर डिड नॉट हेल्प मी इन माई होमवर्क। मेरी माताजी ने गृह कार्य में मेरी मदद नहीं की। तो इन दोनों सेंटेंस में किसी चीज़ के नहीं होने की पुष्टि की गई है, मतलब नकारा गया है। जब भी सेकंड फॉर्म दी हुई होती है वहाँ हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट लगाएं तो वह सेंटेंस नकारात्मक हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन। एक प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है। आस्क क्वेश्चन, वो आपसे प्रश्न पूछता है। टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
प्रश्नवाचक के प्रकार, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनके प्रकार। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी रिप्लाइड विद सम फैक्ट और इन यस ऑब्लिक नो। एक प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होता है उसका जवाब या तो कोई फैक्ट हो सकता है, कोई तथ्य हो सकता है, और इन यस और नो, या उसका जवाब यस या नो में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हु हेल्प यू इन योर होमवर्क, किसने तुम्हारे गृह कार्य में तुम्हारी मदद की। फर्स्ट वाले सेंटेंस का क्वेश्चन बनाया गया है, हु हेल्प यू इन योर होमवर्क, किसने तुम्हारे गृह कार्य में तुम्हारी मदद की। तो इसका जवाब यस और नो में नहीं आ सकता है, इसका जवाब कोई फैक्ट होगा, कोई ना कोई तथ्य होगा। जैसे माई मदर, मेरी माताजी ने क्या की है, मेरी मदद की थी गृह कार्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा माई मदर, इट मीन्स योर मदर। हु हेल्प यू इन योर होमवर्क, किसने तुम्हारी गृह कार्य में मदद की। तो इसका जवाब कोई फैक्ट है या यस और नो में दिया हुआ है, नहीं, इसका जवाब कोई फैक्ट दिया हुआ है। माई मदर हेल्प मी इन माई होमवर्क, मेरी माता ने मेरे गृह कार्य में मेरी मदद की। इज इट ए स्ट्रीट लाइट, क्या यह एक स्ट्रीट लाइट है। इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है, हाँ ये एक स्ट्रीट लाइट है, या फिर ना ये एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो इसका आंसर इज इट ए स्ट्रीट लाइट, यस इट इज, हाँ ये स्ट्रीट लाइट है। नो इट इजंट, इजंट इज के साथ नोट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड हो गया। इट इजंट, हाँ ये स्ट्रीट लाइट नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे सेंटेंस जिनके जवाब या तो कोई तथ्य होता है, तो वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो प्रश्नवाचक सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। या फिर ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब यस या नो होता है, वो सेंटेंस प्रश्नवाचक सेंटेंस जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इनके लास्ट में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, जो या तो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इनके एंड में क्वेश्चन साइन दिया हुआ होता है। The questions that can be replied in simple yes or no are called yes no questions. ऐसे प्रश्न जिनका जवाब yes और no में दिया जा सकता है वो yes और no क्वेश्चन कहलाते हैं। The questions that need some fact for a reply, और ऐसे सेंटेंस जिनके जवाब के लिए किसी फैक्ट की आवश्यकता होती है, बिगिन विद सम क्वेश्चन वर्ड, जो किसी भी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होते हैं, सच एज जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, एक्सेट्रा। यदि इनसे कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस स्टार्ट होता है तो दे आर कोल्ड WH क्वेश्चंस, तो वे WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो दो प्रकार के क्वेश्चंस हो गए, एक तो यस नो क्वेश्चंस, एक WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिनका जवाब यस और नो में आए। WH क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिनके जवाब कोई भी किसी फैक्ट के रूप में आए और ये WH वर्ड से स्टार्ट हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस में रूपांतरण कैसे करें। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजिंग, इट मीन्स रूपांतरण, बदलना। कैसे बदला जाए उनको। मोस्ट ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू नेगेटिव बाय एडिंग नॉट टू देम। अधिकतर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर उनमें हम नॉट वर्ड को ऐड कर देते हैं तो उनको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ अ डॉक्टर, अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसी चीज़ की पुष्टि की गई है इसलिए। इसको नेगेटिव मतलब है सी इज़ नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम ए टीचर, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट ए टीचर, नेगेटिव सेंटेंस। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। तो इट मीन्स क्या देखा आपने, हेल्पिंग वर्ब में के आगे जस्ट नॉट को ऐड कर दिया जाता है तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। अ कंप्यूटर इज ए यूजफुल मशीन,
एक कंप्यूटर बहुत उपयोगी मशीन होती है। ए कंप्यूटर इज नॉट ए यूजफुल मशीन। अब देखते हैं द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर कोई सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, रिक्वायर्स डज नॉट और डू नॉट टू चेंज देम इनटू नेगेटिव, तो उनको नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए डज नॉट और डू नॉट की आवश्यकता होती है। एंड द सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस रिक्वायर्ड डिड नॉट टू चेंज देम इनटू नेगेटिव। या फिर कोई सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में होता है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए डिड नॉट की रिक्वायर होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है तो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, तो हम इनमें नॉट लगाकर उसको नेगेटिव बना लेते हैं। लेकिन दो सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जिसमें वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ होता है। तो जिस वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ होता है वह हम डज नॉट यूज़ करते हैं, और जिस वर्ब के साथ जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है वहाँ हम डू नॉट यूज़ करते हैं। अब कोई वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म में दी गई है तो वहाँ हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। देखते हैं एग्जांपल, वी प्लक फ्लावर्स, हम फूल तोड़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्लक दिया हुआ है, प्लक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आप डू नॉट यूज़ करें। अगर इस वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा हुआ है तो आप डज नॉट का यूज़ करेंगे। वी प्लग फ्लावर, अफर्मेटिव, हम फूल तोड़ते हैं। वी डू नॉट प्लग फ्लावर्स, हम फूल नहीं तोड़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू कम विद अस, वो हमारे साथ आना चाहता है, अफर्मेटिव। सेकंड देखो वर्ब के साथ एस दिया हुआ है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे डज नॉट। ही डज नॉट वांट टू कम विद अस, वो हमारे साथ आना नहीं चाहता है। ही कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम, उसने समय पर अपना काम पूरा कर किया। अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आ गई है। जब भी सेकंड फॉर्म आ जाए आप डिड नॉट का यूज़ करेंगे। शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क ऑन टाइम, उसने समय पर अपना काम पूरा नहीं किया। अब एक्सरसाइज देखते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, आपको इन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना है, इंट्रोगेटिव में बनाकर इनको रीराइट करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। द काऊ ईट्स ग्रास, गाय जो है वो घास खाती है। आप इसको यस और नो क्वेश्चन रिप्लाई देने वाले क्वेश्चन में भी बना सकते हैं, डबल एच क्वेश्चन में भी बना सकते हैं। अगर यस और नो वाले सेंटेंस में हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, द काऊ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, उसके साथ एस एस दिया हुआ, इट मीन्स यहाँ क्या आना चाहिए, डज। तो हम क्या लिखेंगे, डज द काऊ ईट ग्रास, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखें जिस डब्ल्यू एच वर्ड की रिक्वायर है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें और फिर लिखें ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएं। यदि आप यस और नो क्वेश्चन में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें और क्वेश्चन मार्क लिखें। द काऊ ईट्स ग्रास, इसको दो प्रकार से हम बना सकते हैं, डज द काऊ ईट ग्रास क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया हमारे यस और नो क्वेश्चन में। अगर हम इसको डब्ल्यू एच वर्ड में बनाना चाहते हैं तो इसका लिख सकते हैं कि गाय क्या खाती है, तो हम व्हाट से बना सकते हैं, व्हाट डज द काऊ ईट, दोनों प्रकार से बना सकते हैं। ऐसे आप इन सभी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, जो निम्नलिखित सेंटेंस दिए हुए हैं आप इनको नेगेटिव में चेंज कीजिए। मैंने बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो नोट लगाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट लगाएं, मेन वर्ब यदि एस एस के साथ आ रही है तो डज नॉट लगाएं, और मेन वर्ब यदि आपकी जो एस एस के साथ है तो डज नॉट लगाएं, और मेन वर्ब यदि आपकी सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के लिए आप डिड नॉट लगाएं।
आई लाइक गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जाता हूँ। आप क्या करेंगे, आई डू नॉट लाइक गो टू द सिनेमा। ही लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स, सेकेंड ऐसे दिया हुआ है, ही डज नॉट लाइक टू प्ले वीडियो गेम। ऐसे आप उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, rewrite the following sentence using क्वेश्चन वर्ड, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको इनको क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वर्ड से आपको इसको क्या करना है, WH वर्ड का यूज़ करते हुए जो निम्नलिखित सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। पहला वाला आपको बना के दिया हुआ है, टू डॉग्स वर एट द पार्क, दो कुत्ते पार्क में थे। इसका क्वेश्चन बनाया गया, हाउ मेनी डॉग्स वर एट द पार्क, कितने कुत्ते पार्क में थे। आई रीड बुक्स एट होम, मैं घर पर किताबें पढ़ता हूँ। वाट डू आई रीड एट होम, और क्वेश्चन मार्क, मैं घर पे क्या पढ़ता हूँ। तो गाइस आपको स्टूडेंट्स आप सभी को ये एक्सरसाइज करनी है और व्हाट्सएप पर इसकी जो फ़ोटो खींच कर भेजनी है ताकि हम चेक कर सकें कि आप ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपनी नोटबुक में भी आपको इसको डन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।